नमस्कार, बहुत स्वागत आपका आराध्य टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे रिश्ता नहीं स्वीकार तो फरार। कटनी की अर्चना तिवारी की कथनी और करनी दुनिया के सामने है। लोग इस बात की खैर मना रहे हैं कि अर्चना बच गई, और खैर इस बात की भी मनाई जा रही है कि सौभाग्य से अर्चना का विवाह उस पटवारी से नहीं हुआ है, अन्यथा सोनम राजा जैसी भी कुछ हो सकता था। लेकिन यहाँ एक गंभीर सवाल पैदा हो रहा है कि वयस्क यानी जो एडल्ट हो चुके हैं, अपने फैसले करने में सक्षम बच्चों पर पिता माता शादी जैसे निर्णय क्यों थोप देते हैं। युवाओं के अभिभावक उनके अंतर मन में झांकने की कोशिश क्यों नहीं करते। युवाओं की पसंद नापसंद की परवाह किए बगैर, उनसे पूछे बगैर विवाह जैसे फैसले क्यों कर लिए जाते हैं। सोनम के मामले में भी माता पिता सोनम के मन की बात नहीं जान पाए थे। नतीजा राजा की दर्दनाक हत्या के रूप में सामने आया था। इधर अर्चना ने भी घर से भागने का खौफनाक कदम उठाया था। इस दौरान कुछ अनहोनी भी हो सकती थी। जब अर्चना सकुशल मिल गई तो ये जानना जरूरी है कि आखिर वयस्क बच्चों से अभिभावकों की दूरी क्यों है। बच्चों से जरूरी संवाद क्यों नहीं हो पा रहे हैं। घर से भागने जैसे फैसले किस दबाव में किए जाते हैं। आज इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। साथ ही जानेंगे पुलिस ऐसे मामलों में किस तरह परेशान होती है, वो क्या कुछ काम करते हैं। पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाती हूँ, इससे जुड़ी हुई पूरे मामले को समझिए। रिपोर्ट देखिए। कटनी की अर्चना तिवारी आखिरकार मिल गई। कटनी से लेकर काठमांडू तक अर्चना की फरारी के किस्से अब मीडिया में प्रमुखता से चल रहे हैं। जज बनने की तैयारी करने वाली एक नवयुवती ने किस तरह कानून की कमजोरी का फायदा उठाते हुए समाज, प्रशासन और पुलिस को 13 दिन तक हलाकान रखा, ये कहानी दुनिया के सामने है। इस दर्दनाक कहानी के दो महत्वपूर्ण पहलू हैं। पहला है संवाद की कमी और दूसरा है कानून की कमजोरी। अर्चना तिवारी पढ़ी लिखी युवती है, जज बनने की तैयारी कर रही है, वकालत कर चुकी हैं और दुनियादारी से अच्छी तरह वाकिफ हैं। प्रगतिशील और खुले विचारों की अर्चना की शादी जब एक पटवारी से तय कर दी जाती है तो अर्चना विद्रोह कर देती है। संभवतः माता पिता से उसने इस फैसले के प्रति विरोध प्रकट किया होगा, किंतु माता पिता ने अर्चना तिवारी की एक नहीं सुनी, शादी का फैसला थोप दिया। अर्चना पटवारी से शादी करने को राजी नहीं थी। जज बनने की तैयारी कर रही लड़की को अपने भविष्य की पोजीशन की चिंता थी। जब माता पिता नहीं माने तो अर्चना ने घर से भागने का फैसला कर लिया और सुनियोजित तरीके से अपने दो मित्रों की सहायता से वो घर से फरार हो गई। काठमांडू पहुंची, लेकिन वहां जब बात नहीं बनी तो घर वालों से बात की और आखिरकार 13 दिन बाद उसकी वापसी हो गई। अब इस मामले में पुलिस 13 दिन तक परेशान होती रही। जंगल से लेकर रेलवे ट्रैक तक पुलिस ने खाक छाना, लेकिन कानून की जानकार अर्चना का अब कुछ नहीं बिगाड़ा जा सकता, क्योंकि किसी भी वयस्क को अपनी मर्जी से कहीं भी आने जाने का हक है। कानून की कमजोरी के कारण पुलिस और प्रशासन परेशान होते रहे। इस घटना से प्रश्न उठ रहा है कि क्या इस तरह के मामलों में जवाबदेही तय की जानी चाहिए या नहीं। किसी भी मामले में असफल होने पर पुलिस को भला बुरा कहा जाता है, लेकिन पुलिस के अनावश्यक परेशान होने और संसाधनों पर खर्च होने की जिम्मेदारी किसकी है। क्या अर्चना जैसे मामलों में पूरा खर्च परिवार वालों से नहीं वसूला जाना चाहिए। कम से कम अब उस दौर में तो हम नहीं जी रहे जब बेटे या बेटी की शादी जबरदस्ती कराई जाती हो या किसी भी चीज का हवाला देकर उन्हें विवश किया जाता हो। हम उस दौर में हैं जहां बच्चे आजकल कई मेट्रो सिटीज में चले जाइए तो बहस होती है। कई लोग बहस में इस पक्ष में खड़े होते हैं कि उन्हें लिव इन रिलेशनशिप में रहकर अपने पार्टनर को जानना है। हम उस दौर में हैं, उसके बावजूद भी इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं जो सोचने को मजबूर करती हैं। अर्चना को ये कदम क्यों उठाना पड़ा। बीच में ये भी बात सामने आई थी कि अर्चना ने अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया था, उसके बावजूद भी ये पूरा सब कुछ हुआ। कई लूप होल्स भी आप कह सकते हैं कि रहे, और इसमें ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि अर्चना ने ही पूरी प्लानिंग लापता होने की। अगर शायद इतना मामला नहीं उछलता तो अर्चना वापस भी नहीं आती। क्यों आखिर एक बच्ची जो सिविल जज बनने के लिए कड़ी मेहनत कर रही थी, पढ़ाई कर रही थी, प्रिपरेशन कर रही थी, उसे पता था कि वो रक्षाबंधन पे अपने घर जाएगी तो उसे उस पटवारी के हवाले कर दिया जाएगा जैसे वो पसंद नहीं करती। तो क्यों आखिर आज के इस दौर में भी जो बच्चे हैं जो शादी के लायक हो रहे हैं, उन्हें उनके निर्णय लेने का हक है कि नहीं, और हक है तो फिर अर्चना जैसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। आइए हमारे साथ
कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनकी तरफ हम रुख कर लेते हैं, उनसे और भी हम समझने की कोशिश करेंगे आखिर वो इस घटना को कैसे देखते हैं, और अगर ऐसे मामला सामने आ रहे हैं तो उसके पीछे क्या पेरेंट्स को अपने बच्चों पर थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, बात करने की आवश्यकता नहीं है। रूपाली जैन जी हमारे साथ जुड़ी हुई है, समाज सेवी हैं आप। रूपाली जी, बहुत स्वागत करती हूँ आपका। डॉक्टर अभिजीत सोनी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मनोचिकित्सक हैं, आपका भी स्वागत करती हूँ सर। बीपीएस परिहार साहब रिटायर्ड डीएसपी हैं, आपका भी वेलकम सर। परिहार साहब, क्योंकि हाल ही में जो चीजें सामने आई, ये सब चीजों का खुलासा पुलिस ने ही किया है, बहुत मेहनत करनी पड़ी पुलिस को भी, क्योंकि जगह जगह पर जाना, ये पता करना कि कहाँ पर है वो, कहाँ पर नहीं है, तमाम सीसीटीवी कैमरास चेक करना, ये तमाम चीजें हैं जो मशक्कत तो पुलिस की हुई है, लेकिन ये मशक्कत नहीं होती तो शायद वही पुलिस किसी और केस को सॉल्व कर रही होती। ये तो क्रिएट किया हुआ केस था एक तरीके से। आपका इस पर पॉइंट ऑफ व्यू क्या है परिहार साहब? हाँ, नमस्कार आप सभी को। डॉक्टर सोनी साहब आपको भी नमस्कार। मैं बहुत स्पष्ट ये कहना चाहता हूँ कि पुलिस ने जो भी किया वो पुलिस का फर्ज था जी। रिपोर्ट सही हो या गलत ये बाद में पता चलता है और वो डिसाइड भी बाद में होता है जी। पर पुलिस ने बहुत अच्छा कार्य किया और अंजाम तक पहुंचने में जो उनको सफलता मिली है यही पुलिस को करना था जी। दूसरा बिंदु आपका ये था कि समाज में अगर बच्चे बालिग हैं तो उनको क्यों ऐसा बीच में रोका जाता है कि वो अपनी इच्छा के विरुद्ध कोई निर्णय पे समझौता कर लें। अब देखिए, पहला तो बिल्कुल सच्चाई ये है कि बच्ची बालिग है और वो उसमें जो डिटर्मिनेशन है उसकी वजह से उसका अपना भविष्य आगे तय करना है और उस हिसाब से उनने कदम उठाया। हाँ, आज जो अपना समाज है उसको भी अपने बच्चों से बहुत उम्मीद रहती है, खासकर जो जिस परिवेश की वो रहने वाली हैं, कटनी के आसपास का जो ब्राह्मण समाज है, उन लोगों में ये रहता है कि बच्ची 28 की होगी, मतलब बहुत बड़ी हो गई और अब उसको जल्दी से शादी कर देना चाहिए। यही मेन गलती है समाज की कि भाई बच्ची को जब हम सिविल जज बना रहे हैं तो उसको इतना मौका दे दीजिए कि वो सिविल जज बन जाए, फिर वो अपने आगे के भविष्य का निर्णय ले सके। हो सकता है अगर ये उसके कहने से इतना जल्दबाजी शादी के लिए नहीं करते तो अर्चना के सामने ये विषम परिस्थिति निर्मित नहीं होती और इतना तमाम चारों तरफ हल्ला गुल्ला नहीं होता। बिल्कुल। अब एक प्रश्न ये है सामने खड़ा कि अगर अर्चना ने अपना जीवन साथी चुन लिया है तो उसके बारे में आज भी शादी होने के या निर्णय होने के बाद भी ये सब कुछ उनके माता पिता आस लगाए बैठे हैं कि वो व्यक्ति कौन है, कैसा है। अब और थोड़ा पीछे जाइए तो एक बहुत अहम प्रश्न रहता है ब्राह्मण समाज में, बहुत से समाज में, कि बच्चा हमारे कुल खानदान का होना चाहिए, हमारे बच्ची के लायक होना चाहिए। कई बार ऐसे निर्णय बच्चियों से खासकर हो जाते हैं जो समाज किसी भी कीमत पे स्वीकार करने को तैयार नहीं रहता। हम कानून के जानकार हैं, हम तो यही कहेंगे कि बच्ची बालिग है और उसने जो भी निर्णय लिया होगा अपना सोच समझ के लिया है और माँ बाप कानूनी तौर से कतई इस बात के लिए उसको बाध्य नहीं कर सकते। हाँ, समाज जरूर उत्तरदायी है, समाज उत्तरदायी रहेगा और अर्चना को अपने भविष्य के बारे में स्वतंत्र स्वच्छंद रूप से निर्णय लेने का पूरा मौका देना चाहिए। बिल्कुल सर। डॉक्टर अभिषेक, मैं आपकी तरफ आ रही हूँ क्योंकि हमने राजा रघुवंशी केस भी देखा है और वहां पर भी अगर हम इस अर्चना केस का सेकंड स्टेप देखते तो अगर जिस शख्स को वो नहीं चाहती, अगर उससे उसकी शादी हो जाती तो कुछ गंभीर स्थितियां बन सकती थी या अर्चना कोई कदम उठा सकती थी अगर उसे ये सब चीजें पसंद नहीं आ रही थी। क्या सिचुएशन रही होगी अर्चना की जब उसके माइंड पर ये प्रेशर पड़ा होगा और उसने ये पूरी चीजें अपने दिमाग से पूरी लापता होने की कहानी रची? इस हद तक एक लड़की सोच सकती है अगर उसे अपने जीवन के निर्णय खुद करने हो तो? डॉक्टर अभिजीत देखिए, जैसे सर ने बताया मैं उसमें आगे जोड़ना चाहूंगा कि जी। ये जो सारी चीजें रहती हैं तो जैसे पहले भी हम केस डिस्कस कर चुके हैं, कई सारे केसेस हुए हैं कि जबरदस्ती शादी कर दी। कुछ समय पहले ही इंदौर में घटना हुई थी तो फिर उसके क्या नतीजे निकले, तो पार्टनर को नुकसान पहुंचाना
या अपने आप को नुकसान पहुंचाना, तो ऐसी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। क्योंकि जो पहले के समय में होता था, सर ने जैसे कहा कि इतने उम्र हो गई बच्चे की, शादी को करना ही है, ठीक है। तो अगर हमें शादी करना ही है तो फिर या तो बच्चे को इतना पढ़ाए नहीं, या फिर उनका ओपिनियन ले। तो वो उसमें एक बैलेंस बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर हम इतना उनको मौका देते हैं कि पढ़ें लिखें और वो कुछ बने, तो फिर उनसे सलाह मशवरा करना, उनकी बात मानना, उनकी बात समझना, टाइम बिल्कुल। के टाइम के साथ ये चीजों को बदलना भी जरूरी है कि भाई एक सोसाइटी के रूप में हम भी ग्रो हों। कि भाई पहले कुछ चीजें होती थी, अब समय के साथ वो बदलती जा रही। समाज के प्रेशर में आके, रिश्तेदारों के प्रेशर में आके बच्चे पे अगर अनावश्यक दबाव बनाएंगे, तो फिर इस तरह के कदम होते हैं। क्यों? क्योंकि जो चीजें हम आजकल देखते हैं हम लोग, तो वो बच्चे वही करते हैं, है ना? कि आसान रास्ता है एस्केप करना चीजों से, है ना? कोई भी चीज हुई है तो अपन उस सिचुएशन से निकल जाए, किस तरह से निकलें। क्योंकि कई बार दबाव इतना होता है पेरेंट्स का और लोगों का कि वो चाह के भी अपनी बात नहीं मनवा पाते हैं। तो बिल्कुल जी। दोनों ही तरफ से चीजों का एक प्रॉपर कम्युनिकेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि भाई पेरेंट्स क्या चाहते हैं, बच्चे क्या चाहते हैं, और कोई बीच का रास्ता निकालें। हमेशा जरूरी नहीं कि एक्सट्रीम स्टेप ही लिए जाए। कभी ये संभव होता है, कभी नहीं होता है। बट अगर बातचीत होगी अच्छे से बैठ के शांति से, तो जरूर ये सब चीजें हो सकती हैं। नहीं तो फिर इस तरह के कदम होना, या फिर खुद को नुकसान पहुंचाना या अपने पार्टनर को नुकसान पहुंचाना, ये घटनाएं फिर बढ़ेंगी, फिर से उसी फॉर्म में दिखाई देंगी। क्योंकि इन चीजों का मानसिक स्वास्थ्य पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है एक लेवल के बाद। अगर वो इतना प्रेशर ले लेते हैं तो फिर कुछ भी कर सकते हैं। बिल्कुल, आज के इस दौर में पेरेंट्स को ये समझने की आवश्यकता है कि आप बच्चे पढ़े लिखे हैं, पढ़ रहे हैं, वो बाहर की दुनिया देख रहे हैं, और वो ये भी देख रहे हैं कि जब उन्हें हर चीज़ की आज़ादी इस देश में दी गई है, और ये भी आज़ादी है कि वो अपना जो जीवन साथी है उन्हें वो अपने हिसाब से, अपनी चॉइस के हिसाब से वो चुन सकें। तो पेरेंट्स को भी इस मामले में समझने की आवश्यकता है। लेकिन चूंकि हम इस समाज में रह रहे हैं जहाँ पर आज भी कितने भी मॉडर्नाइजेशन की बात कर ली जाए रूपाली जी, लेकिन पेरेंट्स ये चाहते हैं कि उनके कुल में, उनके गोत्र में ये सब देखकर वो शादी करें। यहाँ अगर अर्चना कोई ऐसा कदम उठा लेती, राजा रघुवंशी केस 2 हम देखते, क्या होता फिर? बिल्कुल सही बात है कि लेकिन हम मौलिक अधिकार को समझना भी हमारे लिए आवश्यक है। जहां तक मुझे लगता है कि हमें इस तरह की परिस्थितियों को रोकने की दिशा में बहुत सार्थक कदम उठाने की आवश्यकता है। कई बार जो संवाद की कमी रह जाती है माता पिता और अपने बच्चों के बीच में, या विशेषकर जो वयस्क बच्चे हैं उनके साथ दोस्ती का रिश्ता बनाना चाहिए, लेकिन वो संभव हो नहीं पाता है। उसके 2 कारणों पर हमको नजर रखनी चाहिए। आजकल जिस तरह से लव जिहाद और इस तरह के मामले बढ़ रहे हैं, तो माता पिता की फिक्र करना, उनका कंसर्न रखना बिल्कुल जायज है। लेकिन इस एक डर के चलते अपने बच्चों की भावनाओं को ना समझना ये भी गलत है। जब हम अरेंज मैरिज भी करने जाते हैं तो कहीं ना कहीं सामने वाले परिवार की पूरी तरह से खोजबीन निकालते हैं। तो ऐसे ही यदि अगर बच्चा किसी से शादी करना चाहता है तो हमें उसको पूरा उसका अधिकार देना चाहिए, उसी तरह से अच्छे बेहतर संवाद की ओर हमें लगता है कि जाना चाहिए। यानी उनकी राय और सपनों का सम्मान करना एक माता पिता की जिम्मेदारी होती है। चाहे तो काउंसलिंग का सहारा भी लिया जा सकता है, आजकल तो बहुत प्रोफेशनल काउंसलिंग प्रोवाइड हो रही है, हर जगह उपलब्ध है। तो ऐसे पेशेवर काउंसलर की मदद लेना, उसमें संकोच नहीं करना चाहिए। फिर अगर मैं बात करूं कि कानूनी और प्रशासनिक स्तर पर क्या जवाबदेही होती है, तो कानून में ऐसे कई प्रावधान जोड़ने पर विचार किया जाना चाहिए जिसके तहत यदि कोई वयस्क व्यक्ति जानबूझकर बिना किसी खतरे के घर से भागता है और उसके कारण बड़े पैमाने पर कोई तलाशी अभियान चलाना पड़ता है, तो उस पर या उसके परिवार पर उस अभियान का खर्चा डाला जाए, जिससे अन्य लोगों को ये प्रेरणा मिले कि मुझे ये हम लोगों को ये कदम नहीं उठाना चाहिए। क्योंकि एक तरफ हम बात कर रहे हैं वयस्क की और दूसरी तरफ हम बात कर रहे हैं नासमझी कदम की, तो ऐसा नहीं होगा। अगर वो वयस्क है, उसे अपने फैसले लेने का अधिकार है, बच्चा ये सोचता है कि मैं स्वतंत्र होकर अपना फैसला ले सकती हूँ या ले सकता हूँ, तो मुझे लगता है कि फिर उन्हें इतनी समझदारी भी रखनी चाहिए कि कौन सा कदम उठाया जाए और कौन सा कदम ना उठाया जाए। प्रारंभिक जांच की अगर हम बात करें तो गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करते समय पुलिस को प्रारंभिक जांच में मतलब पता लगाने की कोशिश करनी चाहिए कि मामला स्वेच्छा से
जाने का है या किसी अनहोनी का है। हालांकि हर रिपोर्ट को गंभीरता से लेना तो अनिवार्य है ही, क्योंकि इसमें भले ही संसाधनों की का दुरुपयोग भी हो रहा हो, कहीं ना कहीं पुलिस का डिपार्टमेंट एक अभियान को या एक मिशन को पूरा करने के लिए ऐसी लापता स्टोरी को खोज रहा था पूरा पुलिस प्रशासन, Exactly. जो खुद से लापता हुई थी। यहाँ एक एंगल मैं आपसे रूपाली जी एक और डिस्कस करना चाहती हूँ। आज अर्चना तिवारी एक ऐसा फेस है जो हर मीडिया हाउस में, हर चैनल पर, हर यूट्यूब पर दिखाई दे रही है। अब इसके बाद इस अर्चना के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, आप वो सोचिए। मतलब अब तक एक सिविल जज की तैयारी करने वाली लड़की जिसे शादी नहीं करनी थी, जिसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता था, आज सब जान रहे हैं कि उसकी कहानी क्या है। इसके बाद उसके जीवन पर, उसके दिमाग पर क्या प्रेशर पड़ेगा इस चीज का? देखिए, कई बार क्या होता है, इसी को नासमझी कहते हैं कि एक तरफ तो वो इस मानसिकता से ग्रसित थी कि मेरा अधिकार है, मुझे मेरा अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन उस अधिकार को पाने के लिए कदम तो हमेशा सही होना चाहिए। अगर गलत कदम उठाया है तो उसका दुष्परिणाम स्वयं को भी भुगतना पड़ता है, परिवार को भी भुगतना पड़ता है और कहीं ना कहीं समाज को भी भुगतना पड़ता है। और इसी को हम कहते हैं कि इमैच्योरिटी। तो कई बच्चे ये समझते हैं कि वे इनफ मैच्योर हैं डिसीजन लेने के लिए, लेकिन एक गलत कदम उनके ऊपर भारी पड़ता है। रही बात अर्चना की, तो डेफिनेटली उसने ये कदम जो उठाया है बहुत गलत उठाया, क्योंकि वो पुलिस के पास भी जा सकती थी, चाहती तो वो समाज के अध्यक्ष होते हैं, एसोसिएशंस होती हैं, उनके पास जा सकती थी। तो भागकर उसने जो गलत कदम उठाया है, कहीं ना कहीं एक ऐसा गलत ट्रेंड सेट करने का प्रयास किया है जिस पर कई बच्चे चलेंगे, क्योंकि बच्चों को मन में ये लगने लगता है कि हम ऐसा कदम उठाएंगे, माता पिता को डराएंगे तो वो हमारी बात मान लेंगे। तो ऐसा गलत ट्रेंड सेट नहीं करना चाहिए। एक जिम्मेदारी का एहसास उनको होना चाहिए और सही मदद के रास्ते युवाओं को ढूंढने की जरूरत है। ओके मैडम। डॉक्टर अभिजीत, मैंने जो सेकंड पॉइंट रखा कि अब उसके दिमाग पर क्या प्रेशर पड़ेगा, क्योंकि अब दुनिया जानती है अर्चना 2 दिन शुजालपुर में रही, उसके बाद काठमांडू घूम कर आई, और अब क्योंकि हम जो जिक्र कर रहे थे परिहार साहब भी, ये फैमिली में ये देखा जाता है, ब्राह्मण फैमिली ये कुछ देखती है, बहुत सारी चीजें। अब उसका दिमाग क्या कर रहा होगा, क्या सोच रहा होगा डॉक्टर अभिजीत, और इसके क्या नेगेटिव इफेक्ट हो सकते हैं? देखिए, कोई भी इंसिडेंट इस प्रकार का होता है, चाहे इंसान खुद को चोट पहुंचाने जैसे सुसाइड कोई करने की कोशिश करता है, इस तरह के कदम हो गए, तो उसके बाद में इंसान के दिमाग पे और ज्यादा प्रेशर पड़ता है, क्योंकि वो जो भी एक्ट किया उसका गिल्ट बहुत जाता है दिमाग में कि गलत कर दिया, और घर वाले हो गए, पड़ोसी हो गए, दोस्त हो गए, और इतना मीडिया पे सारी चीजें आ जाना, तो उससे अनावश्यक दबाव इंसान के दिमाग पे आता ही है जी। कि भाई अब वो किसी को फेस नहीं कर पाते हैं, है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे मैडम ने भी कहा कि गलती उन्होंने की है, ये उन्हें भी एहसास है, और तभी उन्होंने कॉल करके फिर घर पे बात किया, जो भी जिस तरह की भी चीजें हुई हैं। तो अब उसका प्रेशर झेलना एक नई परेशानी बन गई। वैसे ही वो जज बनने की तैयारी कर रही हैं, तो और चीजें उनके लिए मुश्किल, ये सारी चीजें किसी ना किसी तरह से उनको दिखाई ही देंगी कि कैसे मैं फेस करूंगी, कैसे मैं चीजें आगे बढ़ूंगी। और रहा दबाव, जो शादी वाला दबाव था, सारी चीजें थी, वो अभी भी वो किसी को जानकारी नहीं है कि वो खत्म हुआ नहीं हुआ, या किस प्रकार की चीजें हैं आगे, क्या होने वाला है, किस प्रकार। जी हाँ, बिल्कुल बढ़ जाएगा हमारे देश इस में समय पे। हाँ, ज्यादा बढ़ जी हाँ, तो इस समय पे इंसान को अच्छा माहौल मिले घर की तरफ से, और दूसरी तरफ से मतलब दोस्तों की तरफ से, बाकी लोगों की तरफ से, उस समय पे जरूरत हो तो एक अच्छे साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट से उनकी बात करवाई जाए, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि इस पड़ाव पर आकर ये प्रेशर जेल, जब कोई घटना हो जाती है, आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि सब खत्म हो गया। जिसके साथ जो बीती है उसे समझ आता है कि उसकी मानसिक स्थिति क्या है। परिहार साहब, आपकी तरफ आते हुए ये सवाल अभी भी जीवित है कि जाहिर सी बात है अर्चना ने जो किया, नासमझी में एक गलत कदम उठा लिया। अब इसके बाद क्योंकि पेरेंट्स की तरफ से भी बार बार अगर उसके ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा था, यहाँ अगर अर्चना चाहती कोई लीगल स्टेप लेना तो क्या वो ले सकती थी? बिल्कुल ले सकती थी, पर उसके पहले जो उसने कदम उठाया, उसके पहले आप जरा ये सोचिए कि कोई एक पढ़ती हुई बच्ची जो अपने जीवन के बारे में ये चाह रही है कि जो शादी हमारी कराई जा रही है वहाँ हमको नहीं करना है जी। तो पूरा समाज उसके सामने एक तरफ खड़ा है, वो बच्ची उस समय में अकेली होती है। तो जो डिसीजन लेना होता है कि समुद्र में किसी को फेंक दीजिए, उसको तैरना आता हो ना आता हो, उसको उस समय उसके जो पुरुषार्थ से ही उसकी जान बचेगी।
जी तो बिल्कुल। इसका जो निर्णय हुआ है वो उस बच्ची का अपना अकेला निर्णय है। अब इस संबंध में मैं ये भी आपको बताना चाहूंगा कि अभी हाल में 1 साल पहले इंदौर शहर में, मैं नाम नहीं लूंगा, एक एडिशनल एसपी की बेटे की शादी होती है। जी। जिस बच्ची की शादी की गई उसकी इच्छा के विरुद्ध शादी हुई और उस बच्ची ने 15 दिन के अंदर सुसाइड कमिट किया जी। और एक बहुत अच्छे डॉक्टर के यहाँ उसका उपचार चल रहा था। डॉक्टर वो माने जाने डॉक्टर हैं और ये सोनी साहब भी उन डॉक्टर साहब को जानते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर उस बच्ची का ऐसा कुछ मन में चला है और जी। उसने निर्णय लिया है जी। तो पहला दायित्व पुलिस, सोसाइटी और हम सबका ये होना चाहिए कि उसको एक अच्छे साइकेट्रिक से मिलाया जाए, उसकी काउंसलिंग की जाए बिल्कुल बिल्कुल। और समाज भी उसके साथ जुड़ के अपना दायित्व का निर्वहन करे। उसने जो भी निर्णय लिया है तो ये मान के चलिए कि उसने अकेले, जब उसके पास अंधकार था कि अब हमें क्या कोई करना रास्ता चाहिए, नहीं था तब जाके उसने ये कदम उठाया होगा, ये हम भी समझ सकते हैं। लेकिन अंततः अब और भी स्थितियां बिगड़ जाएंगी, इसलिए जरूरी है कि उनके पेरेंट्स को भी किसी से कंसल्ट जरूर कराना चाहिए अच्छे साइकाइट्रिस्ट के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया, समय इतना इजाजत दे रहा था। अर्चना तिवारी वो नाम जिसको हमने देखा कि बहुत तलाशा गया, बाद में जब पूरी थ्योरी निकलकर सामने आई तो ये पता चला कि अर्चना जिससे उसके पेरेंट्स शादी कराना चाहते थे वहां वो शादी नहीं करना चाहती थी और इसलिए उसने अपने लापता होने की पूरी कॉन्स्पिरेसी की। लेकिन बाद में जो चीजें निकलकर सामने आ रही हैं वो समाज को आईना दिखाने वाली हैं कि कम से कम जब आप अपने बच्चों के जीवन का निर्णय ले रहे हैं तो ये जरूर ध्यान रखें कि आपके बच्चे क्या चाहते हैं, वरना कोई और अर्चना तिवारी भी हो सकती है जो इस तरह की कोशिश करे और कोई और राजा रघुवंशी जैसा मामला भी हो सकता है जो वाकई एक बड़ा गंभीर मामला हो सकता है। इसलिए जरूरी है कि ऐसी परिस्थितियां बने ही ना, कम से कम ऐसे जब उनके जीवन साथी चुनने के निर्णय को आप ले रहे हैं तो उनकी भी हामी, उनकी भी इच्छा उसमें जरूरी हो। दीजिए इजाजत, नमस्कार।